Good morning, students. Today, our chapter number 6, life process. In previous video, I told you that this chapter is very much important and there are so many questions that can ask in 4 marks or 5 marks. Okay, so learn this chapter properly. Okay, so in the previous video, we have discussed about the nutrition. So again, I am going to tell you the definition, explain you the definition of the nutrition. So what is actually the nutrition? So nutrition is the process of intake of nutrients. So nutrition is what? Nutrition is the process of intake of nutrients. जो हम nutrients लेते हैं, कौन कौन से nutrients? Like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water. तो nutrition is the process of intake of nutrients. nutrients लेने की process है ये. अब nutrients कौन कौन से हैं? जो है carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins and water by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism. तो कोई भी organism, living organism क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को लेता है और उस न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद वो उसका यूटिलाइजेशन करता है. यूटिलाइजेशन करना मतलब उसका यूज करना, ठीक है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन प्रोसेस कहेंगे. सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन दैट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर वन इज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलग 3 पार्ट थे. फर्स्ट सैप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक एंड थर्ड वन इज द होलोजोइक. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं हम? Those organisms that can make food themselves from simple substances like carbon dioxide and water are called the autotrophs. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद से बनाते हैं. ऑटो यानी कि सेल्फ. ऑटो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सेल्फ, अपना फूड खुद से बनाना, ठीक है. तो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके, कौन कौन से सिंपल सब्सटेंसेस? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज रिफर्ड टू एज ऑटोट्रॉफिक. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए, ऑटोट्रॉफिक जो है वो न्यूट्रिशन का मोड है और एक दूसरा वर्ड आता है ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, ठीक है. दे डू दिस प्रोसेस they do this by the process of photosynthesis. In previous video we have discussed about the photosynthesis also. So what is photosynthesis process? देखिए ये autotrophic mode of nutrition का example है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सन की जो लाइट है, ये सन की लाइट यहाँ पे आ रही है. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायर है? सनलाइट रिक्वायर है, वाटर रिक्वायर है और एयर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है, ठीक है. तो जैसे ही सन की लाइट आएगी, ये लीव्स जो है, ये क्या है? इसका किचन है. लीव्स कैसे काम करता है? एज अ किचन काम करता है यहाँ पे. तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे फूड बनाएंगे. यहाँ पे क्या बनता है? उसका फूड बनता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और यहाँ इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. आपको मैंने बात की थी, ठीक है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स देयर फूड फ्रॉम द simple organic inorganic materials like water, mineral salt and carbon dioxide in the presence of sunlight. तो ये क्या करते हैं? अपना फूड खुद से बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देखिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहेंगे? द प्रोसेस बाय विच green plants and some other organisms use sunlight to synthesize nutrients from carbon dioxide and water. अब यहाँ पे देखिए कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? सनलाइट है. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की सनलाइट है. ये जो सनलाइट आ रही है किसी भी प्लांट के ऊपर, तो वो सनलाइट
किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे काम करेगी, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको वाटर चाहिए, और इन दोनों के साथ वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगी, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद यहाँ पे वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है वो हमें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और शुगर प्रोवाइड करती है। ठीक है, शुगर यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ये जो हम पत्ते वगैरह जो खाते हैं, इसके फ्रूट्स वगैरह, तो वो उसके अंदर शुगर होती है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसके स्टेप क्या है उसके बारे में बात कर ले। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जो स्टेप है उसके बारे में, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो सन की लाइट आती है, सनलाइट, उसका क्या होता है, क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है। फिर दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का किसमें कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी के अंदर। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके H2O है, H2O का किसके अंदर स्प्लिट अप होता है, स्प्लिट अप होना यानी कि अलग होना। यहाँ पे किसके अंदर होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में रिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। दूसरा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये H2O, ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, यानी कि दोनों अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे H2O है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया इसके साथ, और ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला आ गया। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, वो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या है उसका इक्वेशन है, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या लिखोगे, ये वाला इक्वेशन लिखोगे। क्लियर, ठीक है। अब कुछ डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के ड्यूरेशन में लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। डे टाइम में जो एनर्जी क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, उस एनर्जी को लेके रात को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेके डेजर्ट प्लांट अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी के थ्रू कि जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है, क्लोरोफिल रिक्वायर है, वाटर रिक्वायर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी से आप समझोगे कि क्लोरोफिल यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मैं आपको ये एक्टिविटी वीडियो के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन वीडियो देखने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा बहुत स्टोमेटा के बारे में और गार्ड सेल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोमेटा एक्चुअली क्या है। कि स्टोमेटा आर दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, massive amount of gases exchange takes place on in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, कौन हेल्पफुल है यहाँ पे, स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, वो कौन करेगा यहाँ पे, कौन हेल्प करेगा उसको, स्टोमेटा हेल्प करेगा। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट एंड लीव्स एज वेल। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो सरफेस के ऊपर होता है। कौन कौन सी सरफेस, स्टेम की सरफेस हो, चाहे रूट की सरफेस हो, या फिर लीव्स की सरफेस हो। ठीक है, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू आप पढ़े होंगे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जहाँ पे आपके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसके ऊपर क्या हो जाता है,
पानी की एक परत आ जाती है। तो ये क्या है, एक्चुअली वाटर लॉस है, ठीक है। अमाउंट वाटर क्या करता है, प्लांट लूज करता है इसी वजह से। so the plant closes this pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। उसको जितना जरूरी है उतना कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और जब जरूरत नहीं होती तब वो टोमेटा क्या करेगा, अपने पोर्स को बंद कर देगा, अपने होल्स को बंद कर देगा, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। अभी ये ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम किसका है, गार्ड सेल्स का है। किसका है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करेंगे, टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग ये क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। द गार्ड सेल्स swell when water flows into them causing the stomatal port open। अब गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, कब फूलेंगे, जब उसके अंदर पानी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में एक पॉलीथीन है, ठीक है, छोटी सी पाउच है, पानी का जो पाउच आता है ना, अब पानी का पाउच कब फूला हुआ होता है, जब उसके अंदर पानी होता है। जैसे ही आपने पूरा पानी पी लिया तो वो क्या हो जाएगा, पूरा श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है, खाली हो गया इसीलिए। तो गार्ड सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, जब उसके अंदर पानी होता है तब वो कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और सिमिलरली पोर्स जब क्लोज होते हैं तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, अपना पानी सारा बाहर निकाल देते हैं, इसी वजह से पोर्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी 6.1 का वीडियो, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, अब ये क्यों है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, तो एक स्मॉल वीडियो है, आप देखिएगा। To show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Materials required: Coleus plant, watch glass, test tube, 2 beakers with water, iodine solution, alcohol, white paper, Bunsen burner, forceps, tripod stand with wire gauge, and dropper. Process: pluck a coleus leaf from plant. Coleus leaf contains both green and non-green areas. Transfer the leaf on a white sheet of paper and draw its outline. Mark the green and non-green areas carefully on it. Now boil this leaf in water to kill it. After boiling in water, again boil it in alcohol. The purpose of boiling leaf in alcohol is that it dissolves greenish part, that is chlorophyll. Then wash the leaf in cold water and place it in a watch glass. Now pour some drops of iodine solution over it. Compare the leaf with the drawing you had made. Observation: only those areas of the leaf become blue which were marked as green. Conclusion: this shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने एक लीफ लिया जिसके अंदर ग्रीनी और नॉन ग्रीन दोनों पार्ट्स थे, और फिर उस लीफ को हमने क्या किया, पहले पानी के अंदर बॉईल किया, फिर उसी लीफ को हमने अल्कोहल के अंदर बॉईल किया। तो जैसे ही हमने अल्कोहल के अंदर उसको बॉईल किया तो वो उसका जो पूरा ग्रीनिश पार्ट था वो पार्ट क्या हो गया, पूरा चला गया। फिर उसके ऊपर हमने क्या डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला। तो जैसे ही आपने उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला तो आपका जो लीफ था वो क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया, जहाँ पे ग्रीन था, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे, कि ये दिखाता है कि क्लोरोफिल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज द एक्टिविटी 6.1। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्टिविटी 6.2। जस्ट अ मिनट। To show that chlorophyll is necessary for photosynthesis,
Now let us understand activity 6.2. So in this activity you have to in activity you can see that how the carbon dioxide is necessary for the photosynthesis process. Activity to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Take two healthy potted plants which are nearly of the same size. Keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide. Cover both of the plants with separate bell jars as shown. Use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plates so that the setup is airtight. Keep the plants in the sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of same amount of starch? What can you conclude from this activity? We conclude that carbon dioxide is essential for photosynthesis process. The carbon dioxide along with water combines to give glucose plus oxygen plus water. सो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि ये दोनों लीफ में यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉटेड जार था उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने पूरा क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पे आपको स्टार्च की अमाउंट नहीं देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था तो वहाँ पे प्लांट ने क्या किया, अपना फूड बनाया, इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे स्टार्च की अमाउंट आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो ये था एक्टिविटी 6.2 जो आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 6.1 में आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट।